Aside from my soul, Assalamualaikum, welcome back to our YouTube channel with another day and with another new video. कैसे हैं आप सब? होप सो सब ठीक होंगे, खुश होंगे, से होंगे, अपने अपने घर में खुश आबाद होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कभी इधर वेहली तो कभी उधर, ये दो ये ऐसा है कि एक मोबाइल उधर है और एक इधर है, इसलिए बार बार हमें यहाँ पर भी देखना पड़ा है और वहाँ पर भी देखना पड़ रहा है। और आप सब कैसे आए? होप आप सब ठीक होंगे। एक मोबाइल के साथ लग चुका है माइक और दूसरा मोबाइल ऐसे ही बस अल्लाह के आसरे पे पड़ा हुआ है, तो देखो कैसा रिकॉर्ड होता है। तो आज हम आप लोगों के लिए एक व्लॉग नहीं, एक वीडियो लेकर आए हैं, स्टोरी, ठीक है। और वो जो स्टोरी है वो मेरे और मुस्कान के रिलेशनशिप के हवाले से है कि हमारा जो आपस में क्या रिलेशनशिप है, कैसा है हमारी बाउंडिंग, रीबाउंडिंग, अनबाउंडिंग आपस में किस तरह की है, और जो भी हम लोगों ने आपसे बोलना है वो ऑनेस्टली जो है हम कोई स्क्रिप्ट नहीं बनी, अचानक जहन में आया और ये वीडियो हम लोगों ने लगा दिया। और अब ये टेस्ट भी होगा हम दोनों का, वो भी चेक करेंगे। हाँ, देखेंगे कि उसके दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है। इससे पहले हम लोग हल्फ लेते हैं कि हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा। हाँ, मैं इसका हल्फ लेती हूँ कि मैं जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी, अगर मैंने झूठ बोला तो मेरा मुंह काला। चलो शुरू करो तुम। क्या स्टार्ट करूँ? तुम करो ना स्टार्ट। अच्छा, स्टार्टिंग ये है कि ये मेरी मामू की बेटी है, ठीक है। और इनकी जो मेरे यानी कि भाई की शादी जो है वो मेरे मामू की तरफ हुई है। और लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए, अगर अपने देख के हंस रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है, ठीक है। और इनकी शादी को ऑलमोस्ट हो चुके हैं 5 इयर्स। इनकी शादी को ये जो अपकमिंग जुलाई आ रहा है, जुलाई की 13 को 5 इयर्स हो चुके हैं। और नेक्स्ट अब ये बताएगी कि जब ये फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर शादी करके आई है तो इसको कैसा फ़ील हुआ है, कैसा नहीं। उससे पहले हम लोगों का आपस में मिलना जुलना बिल्कुल भी नहीं था, वो इसलिए बस बहुत कम आना जाना था हम लोगों का। अच्छा, तो कहाँ से स्टार्ट करूँ? अच्छा जी, यहाँ पे होती है मेरी शादी। ये भी तुम्हारे भी आई सर मेरा ख्याल में वीक है, और अपने ग्लासेस लगा लो। नहीं, इसको दो, कोई और दे दो। अच्छा, और बच्चों के साथ बस ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड की जाती है, बाकी माजरत थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर तो। अच्छा जी, कहाँ से स्टार्ट करें? हमारी होती है जी शादी, और शादी के नए नए आपको पता है इंसान कैसा होता है, बेसिकली एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। और पहले आप लोगों को पता है कितना आना जाना भी नहीं था, बस नॉर्मल कभी आ गए तो ठीक है, ना आए तब भी ठीक है, कभी मिलजुल लिया, ज़्यादा फ़ोन पे बात होती थी, तो बस वही था। तो उसके अलावा मैं नहीं थी जानती आलिया की नेचर कैसी है, आलिया नहीं थी जानती मेरी नेचर कैसी है। तो आगे अब आलिया बताइए। बस जो कभी कभी मिलने मिलाने पे होता है, अक्सर तो हम इंसान को एक दफ़ा देखने पर ही जज कर लेते हैं कि वो बंदा किस तरह का है। सम टाइम कहते हैं इंसान को समझने के लिए एक लम्हा काफ़ी होता है, और सम टाइम समझने के लिए पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है। हमारे साथ कुछ ऐसा सीन हुआ है। तो स्टार्टिंग में भाई ऐसा है, बड़े ढोल ढमक्के लेके हम लोग भाभी की बारात लेने गए हैं, भाई की बारात लेने गए हैं। तो भाई आ गई मेरी भाभी साहिबा आ गई हैं, तशरीफ़ ले आई हैं हमारे घर। तो स्टार्टिंग में आपको सबको पता है कि एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है एक दूसरे के साथ। हाँ, कज़न्स अगर आपस में आना जाना उनका हो तो मेरी जहाँ शादी हुई है मेरी कज़न्स के साथ मेरी एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल से हुई थी, हालांकि हमारा आना जाना था, इसका तो खैर यहाँ पर आना जाना भी नहीं था। तो शादी करके ये यहाँ पर आई है। मेरे जो वालिद साहब हैं वो एक सख्त तबीयत के मालिक हैं, ठीक है। उनको जो फेस हम लोग कर सकते हैं वो उसको नहीं पता था कि वो किस तरह की हैं, किस तरह के नहीं हैं। तो नेक्स्ट ये कि बस ये घर की बात है, ये नहीं बताऊंगी। अच्छा, तो यहाँ पे कौन कौन था? मतलब पूरी फैमिली थी जिनके सामने मतलब मैं कुछ चीज़ें फेस करती थी, मतलब कि मैंने जो चीज़ें मतलब बिल्कुल नहीं पीछे देखी, डांट वगैरह ये वो। आलिया ने जैसे बताया कि सख्त तबीयत क्या माइंड तो नहीं किया। तो उसकी वजह से मेरे ससुर के साथ मेरे बड़े इख्तलाफात मतलब उनको थे
मतलब वो भी नहीं थे जानते, अब वो भी इस बात को मानते हैं और कहते हैं कि वाकई में हौसले वाली हो, सब्र वाली हो, जो तुम हमारी बातें सुन के टिक गई। अच्छा, और वो पता है क्या, वो इस तरह के थे ना, मतलब कि उन्होंने अपनी लाइफ में जैसी अपनी अंडर जो लड़कियां देखी है, वो उसको भी समझते थे कि ये उस तरह कंसीडर, इसको भी इस तरह कंसीडर करते थे। लेकिन ये इसका माहौल और था, हम लोग का माहौल और था। आप लोगों को पता है इंसान का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो और बंदे में चेंजेस आ ही जाती हैं। तो बस यही रीज़न थी। और मैं अपना पर्सनली एक बात आई है, क्योंकि मैं बातें ना बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। हम लोग जब नई नई इसकी शादी करके है ना, तो ये हर वक्त दरवाज़ा बंद करके ना अंदर पड़ी रहती थी। मैं और मज़े की बात मतलब मैं बताती हूँ कि मैं कमरे में होती थी, मैं कहती थी कि ये लोग नहीं मुझे बुलाते तो नहीं तो ना सही, मैं हाँ, अपने कमरे और मैं ये सोचती थी कि ये मतलब मेरी आदत नहीं थी, और मेरी अभी तक यही आदत है कि मैं नया नया किसी से भी मिलूँ, मैं ना अगले बंदे को बहुत ज़्यादा स्पेस देती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये एडजस्ट हो जाए आराम से, कोई बात नहीं, खैर है, मतलब ज़्यादा बातें वगैरह नहीं करनी, बस नॉर्मल अगले बंदे के साथ तो इसने हर टाइम कमरे में रहना, मैं ये सोचूं कि यार मतलब कि ये कैसी है भी, मतलब कि स्टार्टिंग में ऑनेस्टली मैं कहती थी यार बड़ी तेज़ लड़की है, क्या हो गया है, क्या करेंगे आगे जाके। और बड़े लोगों ने बोला था। सम टाइम ना, मतलब कि अक्सर मेरा भाई ये मेरे पास आके बैठता था ना, कोई ऐसी वैसी बात होती थी तो वो अम्मी के पास आके बैठता, कहता है अम्मी मुझे ना मुस्कान आपके बारे में बातें बताती है, फिर मुझे कहती है आपने पूछना नहीं। अम्मी कहती तुम हमें बताओ हुआ क्या है। तो वो भी बंदा गलतफहमी करने वाला, बड़ा उसका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। वो उसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहला शैतान तो वो है। अच्छा, तो है नई नई शादी हुई हो तो मियाँ बीवी भी नहीं है एक दूसरे को समझते। मैं भी पता नहीं उसने क्यों ऐसी बातें की हैं क्यों नहीं, मैंने भी की हूँ, अब मतलब इतना याद नहीं है कि साहब का। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो मेरा बचपना था, और जो वही कहते हैं कि मैच्योर उम्र में शादी होनी चाहिए, तो तब मैं छोटी थी, मुझे नहीं था इतना मतलब शादी के, बस ये पता था शादी हो रही है, ये नहीं था पता घर कैसे चलता है, कैसे चलाया जाएगा। तो बस ऐसे ही। तो फिर आहिस्ता 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 जब मैं इन लोगों में बैठना स्टार्ट हुई, आपस में बातचीत स्टार्ट हुई, मतलब इन लोगों ने देखा मेरी नेचर कैसी है कैसी नहीं। और नई नई शादी हुई तो हम किसी के घर पे गए थे, तो वहाँ पे एक आंटी आई थी, तो उन्होंने बोला कि ये जो लड़की है ना ये बड़ी होशियार है, और ये तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 6 मंथ के बाद ना ये लड़का लेके घर से चली जाएगी। तो वो पता नहीं अब आंटी कहाँ पे है, मैंने उनसे मिलना है। मेरे ससुराल वालों की फैमिली में से हैं, पता नहीं मतलब दूर की हैं कोई। हाँ, तो उन्होंने बोला, तो मुझे मतलब जाहिर सी बात है मेरी नई नई शादी हुई और मैं ऐसी थी नहीं, तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ उनकी बात सुन के। बाकी ऐसे ही छोटी मोटी चिक आती रहती हैं। बाकी आलिया आप बताओ। फिर ऐसा है कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते इसकी शादी को 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद हमारे गांव में शादी आ गई, मेरी अपनी नंद की शादी। उस शादी पर हमारी हल्की सी अंडरस्टैंडिंग थी, वो हो गई हल्की, जिसे बहुत हल्की नहीं बोलते वो वाली, उस तरह की। और फिर उसके बाद हम लोगों ने उनको दावत पे इनवाइट किया, वो लोग हमारे घर आए और फिर हम लोगों ने एक पिकनिक प्लान की। और वो पिकनिक के बाद हमारी ये बीमार हो गई थी। कहाँ पर थे हम? थे छोटी सी ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम लोग आए हैं फिर दोबारा, और एक कप चाय के साथ। कहाँ पे थे तुम? बोलो, मैं इतनी देर एक चुस्स लगा लूँ। राबी की शादी पे हम लोग गए थे मेरी नंद की शादी पर, मेरी कज़न की शादी पर। क्या दूँ जल्दी ये? और वहाँ पर नहीं, उधर से आ गए थे हम लोग वापस। हाँ, ये सब पता ही नहीं है किसी चीज़ हाँ, का। हाँ, उनकी दावत पे थे। फिर हम लोग घूमने वगैरह गए और ये हो गई। मैं आपको बड़ा फ़नी सीन बताऊंगी। वो भी मैं बताऊंगी। तो हम लोग ऐसा हुआ है, आ गए वापस। अगले दिन इसके साथ कुछ ऐसा सीन हुआ। ये बीमार हो गई थी और फिर हम लोग इसको एक गांव लेके गए थे, और वो भी हम लोग बाइक पे लद के लेके गए थे। बीमार का एहसास ही नहीं किया। और इसको अपने आप पर इतना तरस आ रहा था कि इसकी कंडीशन ऐसी थी कि इसके लिए एक एम्बुलेंस होनी चाहिए थी। लेकिन मेरा भाई है, वो शेख, तो वो इसको लेके गया था किस पे? और ये बहुत शदीद किस्म की बीमार थी, ऐसी के हम लोगों को भी नहीं बता सकते। एक तो ये नंगने टपने वाले। बोलो आगे। अच्छा, तो वहाँ से जी
फिर क्या हुआ, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा थी वाली खराब थी। तो फिर किसी गांव वगैरह में गए, फिर वहाँ से भी हमारी मतलब आपस में जो बाउंडिंग, इतने बड़े इंजेक्शन लगे मजे की बात जब इसको इंजेक्शन लग रहा था मेरे पास। कोई बात नहीं खैर। लेकिन मैं तो मतलब इसको ऐसा नहीं थी ना समझती, मैं तो अपनी बहन समझती थी, तो मैं इसको अंदर तक लेके गई थी, लेकिन कवरिंग नहीं करी। ये ऑडियंस गवाह है, आप लोग खुद बताइए कि इस पे जब वो मतलब अब बता नहीं सकती, बीच में वो टाइम आया तो इसने मुझे आवाज़ नहीं दी। इसने एक हमारी जानने वाली खाला है उनको आवाज़ दी है कि आप अंदर आओ। ये इसको मैं सारी ज़िंदगी नहीं बख्शूंगी, ये घर से मेरे साथ साइन करके गई। लेकिन चले, तब मुझे खुशी ही बहुत थी किसी बंदे की, वो फिर बाद में बताऊंगी, आप लोग बीच वाली बात समझ जाओ। तो मैं उस चीज़ को भूल गई बिल्कुल। अच्छा जी, फिर हुआ नाद अली, ऐसे ही है हाँ। नाद अली मेरी शादी के फ़ौरन बाद एक आए थे रमज़ान। ठीक है, रमज़ान के दौरान तब भी हम बस नॉर्मल ही थे, नॉर्मल नहीं, हम लोग बिल्कुल डल थे आपस में। हाँ डल थे। तो फिर हम देने गए थे, मेरी जो छोटी देवरानी है, मतलब जो अब एक और बेटी बहन कह लो, हमारी जो सिस्टर एक और हमारे में शामिल होने जा रही हैं, अभी नहीं 3 साल बाद, तो उसकी ईद देने गए। बस छोड़ें, अब बीच वाली बातें नहीं बताऊंगी, तब मैं काफ़ी बदनाम वगैरह भी हुई थी, मैंने सुना है, आगे से अल्लाह बेहतर जानता। अच्छा, तो उसके बाद जी हमारे घर आने वाला था नाद अली, और जो मेरे जानने वाले मुझे देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि मुझे बच्चे इस कदर पसंद हैं, जब तक अपने नहीं थे ना वे बड़े पसंद। ठीक है, बड़े ज़्यादा पसंद थे। तो नाद अली हुआ तो मैं नाद से मतलब बेहद प्यार, मतलब बच्चे सबके ही अच्छे लगते हैं, लेकिन बंदा पास रखता हो तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं पीछे से मतलब अपनी सिस्टरों के बच्चों से भी बड़ा मेरा मतलब मेरी अम्मी कहती हैं कि तेरा सारे बंदियां दे उत्ते खुदा आ रहे, तो जिन्ना लोगों के बालों ने प्यार किया तेरे बच्चों ने फिर भी होना नहीं मिला। ठीक है, मैंने लिया, नहीं इसकी बात नहीं कर रही मैं, वो तो हम लोग कहाँ पर थे? नाद हुआ जब, हाँ नाद हुआ है, इसकी नाद के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई, और उसकी वजह से कि आलिया के साथ भी होगी। मैं हाँ के लिए सारा दिन कमरे में बैठती थी, हाँ, नाद को हर टाइम अपने कमरे में ले रखती, इससे प्यार मोहब्बत करना, और इसकी और मेरे दरमियान भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, अच्छी नहीं 50% हो गई थी हम लोगों की। ठीक है, लेकिन जो लड़ाई झगड़े हैं ना वो बहनों में भी होते रहते हैं। लेकिन ठीक है, आज तक हम लोगों में ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, या मैंने इसे मुंह पे कुछ कहा हो या इसने मुझे कुछ कहा हो, बस ये खा गया एक, और मुंह पे हम लोगों ने कभी एक दूसरे को कोई बात नहीं की। लड़ाई झगड़े हैं वो माँ बेटी में भी होते हैं, बहनों में भी होते हैं, हर जगह। अगर लड़ाई झगड़े हैं आप लोगों में, अगर आप लोग को दो मतलब नंद और भाभी हैं, आप दोनों में होंगे लड़ाई झगड़े, अगर आप दोनों बहनें समझ के इग्नोर करोगे तो वो ज़्यादा ग्रो अप नहीं करेगा। ठीक है, और अगर आप लोग अपना रिश्ता समझ के करोगे तो उसने फिर ग्रो अप होना है, ग्रो अप होकर वो उसकी फिर वो स्टेप्स बन जाएंगे। तो इस चीज़ को हमने कभी लिया ही नहीं है, मैंने कभी बढ़ाई है ना, मतलब इसने बढ़ाई, बस हम ये कि खामोश हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन नहीं बुलाएंगे या घंटा 2 घंटे नहीं बुलाएंगे, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। गुस्सा है हर इंसान को आ जाता है, लेकिन ये भी बहुत कम होता है, कोई मतलब तकरीबन 2-3 महीनों में एक दफ़ा। खैर अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है काफ़ी टाइम से। ठीक है, हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद मैं बन गई थी एक टेलर। मशहूर टेलर बन गई थी। फिर इसको देख के मैंने कहा कि मैंने भी टेलर बनना है। मुझे मतलब ये शौक नहीं था कि मुझे कपड़े सिलाई करने आने चाहिए, मेरा बच्चों वाला शौक था कि मुझे मशीन पे बैठना था। और आलिया को देखते मतलब आलिया तब थी प्रो मैक्स टेलर, जो कि आज के दौर में कोई नहीं। और मैं थी 11 प्रो मैक्स और ये जस्ट 11 नहीं आईफोन एक्स थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद फूफा भी थी, फूफा भी थी, वो शुरू से थी। फिर आलिया टेलर बनी, फिर मैं बनी, फिर जी उसके बाद एक दफ़ा ईद आई, आलिया ने मुझे वाइट कलर का ड्रेस सी के दिया है, याद है इसको?
और वो मैंने इसे नहीं देना था, वो मैंने अपने लिए बनाया। वो मुझे मतलब कि मुझे फंस गया ना, तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं। तो वो नहीं फर्स्ट ईद आई थी ना मेरी, फर्स्ट नहीं सेकंड ईद आई थी ना छोटी वाली, तो वाइट कलर का वो वारिस शाह भी गए थे, वाइट कलर का ऊपर मैंने कलरफुल लेसेस वगैरह लगवाई थी, याद है? हाँ बेल्ट वाली शलवार और मैंने वो ऐसे बड़ी अजीब तरीके की ना सिलाई उसकी करके दी बेल्ट थी। इतनी सी इसने सी थी बगैर इलास्टिक के। और इसकी जो और मैं तब की चले माइयाँ थी, मैं डाल लेती थी। और एक दफा इसने मेरी कमीज के साथ क्या किया कि मेरे घर पे था मेरी भाभी का खत्म, और मेरी उल्टा मैंने इसकी बैक को उल्टा कर दिया। बैक साइड को उल्टा सीधी, और मैं डाल के मैंने कहा अब टाइम नहीं है बस छोड़। और वो तकरीबन जब तक वो कमीज मेरे पास रही है ना, तो मैंने उसको उल्टा ही डाला। और अल्लाह भला करे ये पहन लेती थी। पहन लेती थी, मतलब पसंद आ जाते थे आगे आहिस्ता आहिस्ता। फिर हम लोग बहुत फैशनेबल हुआ करते। हाँ, फिर हम लोग अपने टाइम में फैशनेबल नहीं होते थे, ना स्टाइलिश होते थे, सीधी बात है, हम लोग अपने टाइम में होते थे फैंसी। ठीक है, हम लोग फैंसी, हम कहते थे कि जिस चीज़ पर मोती सितारे नहीं लगे हुए भाई ये चीज़ पहनने वाली है ही नहीं। नहीं वो भी छोड़ो, जब सिंपल भी पहनते थे तो बीच में हाँ वो सिंपल में पार्क भैया वाली तस्वीरें, मैं पार्क वाली तस्वीर अटैच कर अपनी और आलिया की है ना तुम्हारे पास? हाँ। मेरे पास डाटा डिलीट हो गया, वो देखिएगा हम लोग कितनी प्यारी थी। और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बिल्डअप होते रहे आपस में, हमारा मतलब कि जो माइंड है वो सेट होता रहा, फिर हम लोग आपस में बहुत अच्छे हो गए। और मैं एक बात बताऊँ, मेरी जो फ्रेंडशिप है ना वो मैं रखना चाहती हूँ, हर किसी से रखना चाहती हूँ। मेरी जो स्कूल की फ्रेंड्स हैं, कॉलेजेस की फ्रेंड्स हैं, उनके वो ऊपर रख दे, उनके साथ ना मेरी बनी रहती है। अनिल जनानों को दिया, उनके साथ मेरी अब तक बनी हुई है। लेकिन मेरे साथ बाकी ये मेरे इधर से हैंड वाइट आ रहा है, इधर से ब्लैक आ रहा है, ये भी मैं बताऊंगी क्यों आ रहा है ना इसलिए क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स थी उन्होंने मुझसे पूरी रखी और मेरी अभी तक है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मतलब के लिए इस्तेमाल किया, मतलब के लिए उन्होंने मुझसे फ्रेंडशिप की है, गहरी फ्रेंडशिप की है। उनका जब मतलब पूरा हुआ है उन्होंने मुझे टिश्यू पेपर की तरह से फेंक दिया है। लेकिन मैं फिर भी आज उन लोगों के हक़ में दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, और उनको मैसेज देती हूँ कि ये काम ना गलत है। और मैंने बस जिससे की है निभाई है। इसके साथ मेरी फ्रेंडशिप को हो गए हैं 2-1.5 साल, है ना, ज़्यादा हो गया, चले 2.5 साल हो गए हैं हम लोगों को आपस में। मतलब हम लोग इस मकान में जब से आए हैं ना, हमारी जो बाउंडिंग है वो बहुत अच्छी तरह हो गई है। तो उसके बाद ना इसमें कुछ है, अक्सर मेरा दिल करता है कि मैं इससे लड़ूं, लेकिन उस तरह का ना लड़ूं, एक बहनों वाली, मतलब कि ये इसने मेरी बहन की कमी पूरी की है। खैर इसको तो नहीं है, इसकी तो माशाल्लाह से बड़ी बड़ी बहनें हैं और मेरी भी पास नहीं थी ना, मतलब तो मेरी जब बड़ी बहनों की हुई वो कमी है मैरिड थी। इसने पूरी की है। तो बस ये अभी भी है 0.01% थोड़ी सी तकल्फ़ी होती है, लेकिन जब मैं कहती हूँ वो भी ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो भी ठीक। लेकिन ऑल ओवर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है हमारा घर। हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा है नहीं। बोलो अब तुम। अच्छा जी, क्या बोलूँ, बस सुलूक के इत्तेफाक रखें, दिलों में बातें ना रखें, और जी क्या कहना चाहेंगी? और एक मैं छोटी सी बात मैसेज देना चाहूँगी ससुराल वालों को कि बहुएं लेकर आओ, उनसे प्यार करो। अगर हम लोग कहते हैं ना कि अगली को ले आए हैं तो सारी जिम्मेदारी हमने उस पर डाल देनी है, तो आप एक बच्ची लेके आए हैं, एक समझदार औरत नहीं लेके आए कि उसे एडजस्ट होने में 1 साल 2 साल लगते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं आती, उस पर ज़िम्मेदारियाँ डाल दो, अच्छा सलूक करो, फिर आपको वो अच्छा रिस्पॉन्स देगी। आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दोगे, उसने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देना, तो फिर आप कहोगे भाई ये तो फ़लाँ ऐसी है। तो पहले आपने कदम बढ़ाना है, देन वो बढ़ाएगी। बिल्कुल। तो जी बस आज की ये थी वीडियो, और ये नहीं थी, अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी हमारा रहता है टेस्ट, ठीक है? तो इधर वीडियो ख़त्म होने वाली है, टेस्ट रखता है, तो फिर वो टेस्ट करते हैं, तो फिर बताते हैं। आलिया करेगी मुझसे सवाल और मैं करूँगी आलिया से सवाल। अच्छा, हम लोग अगली वीडियो डालेंगे। जी हाँ गाइस, तो गाइज़ ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अक्सर हम टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं और हमारे जो मतलब कि फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, वो हमसे ये पूछते हैं कि आप लोग आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो हमने इसीलिए एक एक को बताने से बेहतर है कि हमने यहाँ पर एक वीडियो बना ली है, एक हमारे पास कंटेंट आ गया है और वीडियो हमने बना डाली है।
और इसके अलावा एक दो बंदों ने ये भी पूछा था कि अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या करना चाहिए। भाई मिलजुल कर रहना चाहिए और क्या करना चाहिए। लड़ाई करोगे तो आप लोगों ने खुशगवार रह ही नहीं सकते, लिहाजा मिलकर रहोगे तो आपने भी वहाँ रहना है, उस अगले ने भी वहाँ रहना है। क्यों ना बंदा इत्तेफाक के साथ रहने, ना खुद को जलाए ना अगले को जलाए, ना खुद का दिमाग ख़राब करे ना अगले का करे। और बाकी टिकटॉक पे जो मैंने वीडियो लगाई थी तो 2-3 लड़कियों ने नीचे कमेंट्स किए थे कि आप लोगों के बच्चे हैं तो मतलब बच्चों से भी कभी आपका झगड़ा नहीं हुआ। तो वो मेरे ख्याल से व्लॉग्स देखती हैं तो उन्होंने पूछा, तो फिर मैंने मतलब वीडियो बनाने का मकसद यही था कि उन तक मैसेज पहुंचाना। और जहाँ तक बच्चों के लिए लड़ाई करना ना, वो मेरे ख्याल से बच्चों वाली हरकत है। क्योंकि बच्चे हैं वो छोटे, उनको तो पता नहीं है, वो झगड़ा करके फिर वहाँ पे होता है। और अगर मैं बच्चों को डांट दूँ, आलिया नहीं बोलती, वो डांट दे, मैं नहीं बोलती। और किस लिए नहीं बोलते, अगर मेरे बच्चे हैं तो उसके भी हैं, उसके हैं तो मेरे भी हैं। और हमारे घर का मेरे ख्याल से ये असूल मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि बच्चों के लिए जो चीज़ आए वो इकट्ठी आती है, तीनों के लिए वो लाए वो इकट्ठी लाती है। मैं लाऊं, मैं इन तीनों की एक और साथ लेकर बच्चों के साथ बाहर जाएं झगड़ा तो ये कभी भी तीनों नहीं हुआ। और बाहर जब बच्चों जाएं से तो तीनों एक साथ जाते हैं। हाँ, जब मैं जाऊं फिर मेरे साथ 2 बच्चे होते हैं। अगर मैंने नज़दीक जाना हो मैं उसे ले जाती हूँ, अगर मैंने कहीं दूर जाना हो तो फिर मैं इन्हीं की उंगल पकड़ के ले जाती हूँ। रिक्शे पे जाना हो फिर वो भी साथ चला जाता है। बाकी ओवरऑल बच्चों को लेकर हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ। मेरे ख्याल से ये बच्चों वाली इवन कि हरकत है। हमारा झगड़ा होता है बच्चों के हिसाब से होता है। किस तरह होता है कि अगर वो अपनी बेटे को मारे तो उससे मैं लड़ती हूँ, मैं अपने बेटे को मारूं तो वो मुझसे लड़ती है। ये झगड़ा हमारे घर ज़रूर होता है। इसके अलावा हमारे घर कोई झगड़ा नहीं होता, कोई किसी किस्म की नातफाकी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है। और आप लोगों ने भी नीचे माशाल्लाह लिखना है। तो अच्छी ज़िंदगी गुजारने का तरीका यही है, आपने भी वहाँ पे रहना है। अगर मतलब नंद छोरे हैं, आपकी कोई देवरानी जेठानी है तो एक साथ रहना है, तो फिर आपको इसी तरह रहना पड़ेगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे एक कुछ चीज़, बंदे अक्सर जो देवरानियाँ और जेठानियाँ हैं उनके गुजारे हो जाते हैं, लेकिन नंद और भाभी का गुजारा कहीं भी नहीं है। लेकिन हम लोग करके दिखा रहे हैं, मजबूरी में नहीं। लोग मतलब कि इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हमने सोचा कि कुछ अलग करके दिखाएं। और ये अलग यही है कि इंसान आराम से अच्छे तरीके से रहे। और बाकी ना उसमें नंदों वाली बात है और ना मतलब उसमें नंद वाली बात ये नहीं है कि छोटी छोटी बात पे लेके घर वालों को यूं करना वो मतलब बातें जैसे लोगों की मैंने मतलब हाँ, सुनी है। ये आपने सुनी होगी कि जो शादीशुदा नंद है ना, वो अपनी अम्मा को जो बोले ये है वो है, लेकिन मेरे में ऐसी चीज़ बाबा बिल्कुल भी जैसी नहीं है। या फलां फलां। और भाभियाँ होती हैं वो मतलब अपने क्या कहते हैं हस्बैंड्स को पंप करती हैं। और मैं अपने जो राज है बताती हूँ मोस्टली इसको। मुझे हम दोनों में मतलब इतनी ज़्यादा क्लोज इवन कोई बंदा हमें टीच कर जाए वो भी। और एक और बात कि हजम नहीं होती हम लोगों से बात, मैसेज कर दे फलां ने मुझे ऐसा कहा है, ऐसा हुआ है। मेरे साथ प्रॉब्लम होती है, इसके साथ हुई है मुझे ऐसे। फिर हम प्लान बनाते हैं कि आप उस बंदे से बदला कैसे लेंगे। तो ये होना चाहिए, लेकिन होती नहीं है। बहुत अच्छी लगी, बहुत 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 जिस बंदे तक पहुंची है, जिस बहन भाई ने कमेंट किए उन तक पहुंची, तो वो लोग लाजमी व्लॉग देखेंगे और उनके सवाल। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।